तो चलिए, आज हम अपनी ही शरीर के एक ऐसे कमाल के सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो किसी भी सुपर कंप्यूटर या एडवांस मशीन से कम नहीं है। हमारा अपना पर्सनल क्लीनिंग सिस्टम। खाना खाने और पानी पीने के बाद जो कचरा बचता है ना, उससे बाहर निकालने का ये तरीका सच में जीव विज्ञान का एक बहुत बड़ा अजूबा है। अब इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए थोड़ी देर के लिए शरीर को एक घर की तरह मानकर चलते हैं। अगर किसी घर की सफाई महीनों तक ना हो तो वहां क्या होगा? जाहिर है, वहां धूल, कचरा और बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जमा होने लगेंगे। बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर का भी हो सकता है। अगर अंदर का कचरा वक्त पर बाहर न निकले तो ये पूरा सिस्टम बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। और यही एंट्री होती है इस पूरे खेल के असली हीरो की, जिसे उत्सर्जन तंत्र या अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसी जरूरी और स्मार्ट व्यवस्था है जो खाना और पानी पचाने के बाद बनने वाले सारे नुकसानदायक कचरे और एक्स्ट्रा पानी को ढूंढ ढूंढ कर बाहर फेंकती है। एक तरह से ये हमारा 24/7 चलने वाला अपना निजी सफाई अभियान है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, घर की सफाई का कॉन्सेप्ट। दूसरा, इन शुद्धिकरण अंगों से परिचय। तीसरा, ये प्लम्बिंग प्रक्रिया काम कैसे करती है। और आखिर में एक ऐसा रोजाना का चमत्कार जो सच में हैरान कर देगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, घर की सफाई का कॉन्सेप्ट। इन ओरिजिनल नोट्स को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भोजन और पानी को पचाने की आम प्रक्रिया के दौरान हानिकारक कचरा बनना तय है। और अगर इस कचरे को लगातार अंदर से नहीं हटाया गया तो ये जमा होने लगेगा। और जैसे किसी बंद कमरे में कचरा सड़ने से भयंकर बीमारियां फैलती हैं, ठीक वैसा ही असर अंदर भी होगा। इसलिए इस कचरे को हर हाल में बाहर निकालना ही पड़ता है। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और मिलते हैं इन शुद्धिकरण अंगों से जो असल में ये सारा काम संभालते हैं। इस पूरे क्लीनिंग सिस्टम के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं हमारी किडनियां। इंसानी शरीर में 2 किडनियां होती हैं जो बिल्कुल राजमा के दाने जैसी दिखती हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ बहुत ही सुरक्षित तरीके से फिट होती हैं। और इनका काम बिल्कुल किसी हाईटेक मशीन की तरह खून को फिल्टर करना होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है इन दोनों किडनियों के आकार के बारे में। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। बाईं किडनी दरअसल दाईं वाली से लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबी और थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर होती है। और दाईं किडनी वो थोड़ी छोटी होती है क्योंकि उसके ठीक ऊपर लिवर होता है जो उसे थोड़ा नीचे की तरफ दबा देता है। ना कमाल का बायोलॉजिकल डिजाइन। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं अंदर चलने वाली इस शानदार प्लम्बिंग प्रक्रिया को। बायोलॉजी के इस थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट को घरों की प्लम्बिंग से जोड़कर बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे किडनियां हो गईं वाटर प्यूरिफायर, यूरेटर्स यानी मूत्रवाहिनी वो पतले पाइप हैं जो इस कचरे को आगे ले जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर बन जाता है एक स्टोरेज टैंक। और यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग वो मुख्य पाइप या नल है जहां से ये कचरा आखिरकार शरीर से बाहर निकल जाता है। एकदम सिंपल और सॉर्टेड। इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि खून को साफ करने का ये तरीका कितना सीधा और सटीक है। ये पूरी प्रोसेस बिना किसी कंफ्यूजन के एक के बाद एक कदम में पूरी होती है, बिल्कुल किसी शानदार कहानी की तरह। ये सफर कुछ इस तरह शुरू होता है। सबसे पहले गंदा खून किडनी के फिल्टर में जाता है। वहां किडनी इसमें से कचरा और एक्स्ट्रा पानी अलग करके यूरिन यानी मूत्र बनाती है। उसके बाद ये यूरिन यूरेटर्स वाले उन पतले पाइपों के जरिए नीचे जाता है और ब्लैडर रूपी टैंक में जमा होने लगता है। जब ये टैंक भर जाता है तो आखिर में यूरेथ्रा वाले नल से शरीर के बाहर फ्लश हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस जोरदार फिल्टरिंग में आखिर बाहर निकलता क्या है? दरअसल इस कचरे में सबसे बड़ा नाम है यूरिया का। उसके अलावा शरीर में मौजूद ज़रूरत से ज़्यादा पानी, अलग अलग तरह के नमक यानी सॉल्ट्स और कई ऐसे हानिकारक केमिकल बाहर निकलते हैं जिनका अंदर रुका रहना किसी जहर से कम नहीं होगा। इन्हीं जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंदर का पूरा सिस्टम एकदम क्लीन रहता है। पानी का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट बना रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस क्लीनिंग सिस्टम के बिना एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, रोजाना का चमत्कार।
यहाँ इस क्लीनिंग मशीन की ताकत के बारे में एक ऐसी हैरत अंगेज बात सामने आती है जो किसी का भी दिमाग हिला सकती है। ये फैक्ट असल में इस पूरे सिस्टम की असली क्षमता और इसकी लगातार मेहनत को दर्शाता है। तो ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये बायोलॉजिकल मशीन हर दिन लगभग 50 गैलन यानी करीब 180 लीटर खून फिल्टर करती है। बस जरा ध्यान दिया जाए, 180 लीटर, वो भी हर 24 घंटे में लगातार। एक आम इंसान के अंदर रोजाना इतने बड़े पैमाने पर सफाई होती है। ये मात्रा अपने आप में किसी जादू से कम नहीं है। अब इन सब बातों को जान लेने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर अंदर चलने वाला ये 180 लीटर का रोजाना का सफाई चक्र अचानक रुक जाए, तो बिना अपनी इस चमत्कारी प्लम्बिंग के एक जीता जागता शरीर आखिर कितने दिन या कितने घंटे चल पाएगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर सच में विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने अंदर दिन रात बिना थके काम करने वाले इन अंगों की असली कीमत समझ आती है।